राधे कृष्णा प्यारे भक्तों, आज का यह पावन संदेश उन सभी श्रद्धालु जनों के लिए है जिनका हृदय भक्ति, प्रेम और दिव्यता की भावना से ओतप्रोत है। यह संदेश केवल एक सूचना नहीं, बल्कि एक ऐसे अद्वितीय और दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभव का निमंत्रण है जिसे देखकर, सुनकर और महसूस कर हर भक्त का अंतःकरण भाव विभोर हो उठेगा। इस विशेष अवसर का संबंध हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री अनिरुद्ध आचार्य जी के पिताश्री से है। वे एक अत्यंत विनम्र, शांत और गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं, जिनकी छवि सदैव साधुता और आत्मनिष्ठा का प्रतीक रही है। आमतौर पर वे मंच के प्रकाश से दूर रहकर एकांत और साधना में रमण करते हुए गुरुदेव की कथा का मौन आनंद लेते हैं। वे सार्वजनिक रूप से बहुत कम ही प्रकट होते हैं और भागवत कथा के मंच पर तो उनका आना अत्यंत दुर्लभ होता है। यही कारण है कि जब वे इस बार मंच पर उपस्थित हुए और भजन गायन किया तो यह क्षण स्वयं में एक अनुपम और अविस्मरणीय घटना बन गया। यह दिव्य और भावमय दृश्य घटित हुआ श्री धाम वृंदावन की पुण्य भूमि पर स्थित गौरी गोपाल आश्रम में, जहां पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी की श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। यह केवल कथा का आयोजन नहीं था, बल्कि एक दिव्य चेतना का संचार करने वाला उत्सव था, जिसमें श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की त्रिवेणी बह रही थी। उस दिन आश्रम में एक विशाल पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ, जिसमें गुरुदेव का संपूर्ण पारिवारिक मंडल भी सम्मिलित था। श्रद्धालुओं के मध्य एक विशेष उत्सुकता और उल्लास था, क्योंकि सबको झांक था कि यह अवसर साधारण नहीं है। उसी दिन जब भक्तों ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ गुरु जी के पिताश्री से विनम्र निवेदन किया कि वे अपने मधुर स्वर में एक भजन प्रस्तुत करें, तो उनके हृदय की कोमलता उस भक्तिमय आग्रह के आगे झुक गई। उन्होंने मंच पर आने की सहमति दी। जैसे ही वे मंच पर पधारे, समस्त वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हो गया। उनका तेजस्वी और शांत चेहरा, उनकी सौम्यता और गंभीरता, और फिर उनके कंठ से निकली प्रथम स्वर लहरी, यह सब कुछ ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी संत का आशीर्वचन स्वयं आकाश से उतरकर इस धरती पर उतर आया हो। उन्होंने जो भजन प्रस्तुत किया वह वास्तव में पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी की ही एक रचना थी। एक ऐसा भजन जो पहले ही लाखों हृदयों को भक्ति और प्रेम से सराबोर कर चुका है। लेकिन जब उसी भजन को गुरु जी के पूज्य पिताश्री ने अपने अनुभव से संचित भावपूर्ण स्वर में गाया, तो वह भजन केवल संगीत न रहकर एक आध्यात्मिक अनुभव में परिवर्तित हो गया। उस क्षण में केवल शब्द नहीं बोले जा रहे थे, बल्कि आत्मा से आत्मा का संवाद हो रहा था। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे केवल सुना नहीं, बल्कि भीतर तक महसूस किया जा सकता था। यह दृश्य यह भी दर्शाता है कि भक्ति का जो बीज हमारे गुरुदेव में फूला फला है, वह उनके परिवार की जड़ों में कितना गहराई से विद्यमान है। यह केवल गुरु शिष्य परंपरा नहीं, अपितु एक परिवार में पीढ़ियों से प्रवाहित होती भक्ति की पवित्र परंपरा है, जो संस्कारों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहती चली आ रही है। इस अतुलनीय, भावप्रवण और अत्यंत दुर्लभ क्षण की संपूर्ण वीडियो अब YouTube पर उपलब्ध है। जो भक्त इस दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं, वे इस वीडियो को अवश्य देखें। इसे देखकर केवल मन नहीं, आत्मा भी आलोकित हो उठेगी। यह वीडियो केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि एक सजीव भक्ति का प्रसंग है, जो हर श्रद्धालु के अंतर्मन को छूने की शक्ति रखता है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस भावमयी झलक को अवश्य देखें। इसे अपने परिजनों, मित्रों और भक्त मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस आध्यात्मिक अनुभूति का लाभ उठा सकें। और यदि यह आपके हृदय को छू जाए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार भी कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। राधे राधे।